नीरू जब अपने कमरे में अपने पति के साथ रात में सो रही होती है, आधी रात को नीरू की नींद अचानक से खुल जाती है, क्योंकि उसके कानों में जो है पायल की छम-छम की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 मिनट नीरू अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद जब उसे रहा नहीं जाता है, तो वो अपने बिस्तर से उठती है और कमरे से बाहर आती है कि आखिर ये पायल की छम-छम की आवाज आ कहाँ से रही है। क्योंकि उस घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि पैरों में पायल पहना करता था और वो थी उसकी 19 साल की बेटी। अब धीरे-धीरे जब वो अपनी बेटी की कमरे की ओर बढ़ने लगती है, तो वो पायल की छम-छम की आवाज़ जो थी वो तेज होने लगती है और फिर उसके साथ-साथ उसके कानों में कुछ और आवाज़ें भी पड़ने लगती है, जो आवाज़ें नॉर्मल नहीं थी, वो कुछ अलग तरह की आवाज़ें थी, आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे-जैसे नीरू कमरे की नज़दीक जा रही थी, उसके मन में आशंकाएँ और अंदेशे बढ़ते जा रहे थे कि ये आवाज़ जो है वो किस समय में ऐसी आवाज़ आती है, वो अच्छे तरीके से इस बात को जानती थी। और उसकी यह कल्पना यकीन में तब तब्दील हो जाती है, जब जाकर वो खिड़की के झीरे से अंदर झाँकती है, उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है क्योंकि उस वक़्त उसकी बेटी पूर्ण जो थी वो गलत अवस्था में थी। वो अपने बिस्तर पर थी और उन्हीं के घर में रहने वाला किराएदार वो ऑटो ड्राइवर उसके साथ जो है वो बड़े ही आसानी से सब कुछ के साथ उसके साथ सब कुछ कर रही थी। नीरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, लेकिन नीरू जो होती है वो लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ घूर करके वो दृश्य देखे जा रही थी और जैसे-जैसे वो देखने लगती है तो गुस्सा तो उसका फूर होने लगता है, लेकिन उसके अंदर भी जो वो ख्वाहिश है वो भी उठने लगती है। नीरू चाहती थी वहां से चले जाना, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और जब तक अंदर वो काम चल रहा था तब तक वो बिना पलक झपकाए वो सब कुछ निहारे जा रही थी और जब देख लेती है कि अब काम खत्म हो चुका है और अब जो ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम जितेंद्र होता है, अब वो कमरे से बाहर आएगा तो नीरू झट से हट करके साइड में छुप जाती है। जितेंद्र दबे पांव कमरे से बाहर निकलता है और ऊपर बने अपने कमरे में वो चला जाता है। कुछ देर शांत रहने के बाद नीरू न जाने क्या सोचती है, वो भी धीरे से निकलती है और ऊपर बने कमरे में जहां पर जितेंद्र रहा करता था वहां जाकर के पहुंच जाती है और दरवाजा न करती है तो जितेंद्र दरवाजा खोलता है। इतनी रात को नीरू को ऐसे सामने खड़ा पाकर के वो चौंक जाता है, सोचता है कि कहीं नीरू ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। नीरू कमरे के अंदर दाखिल होती है और एक जोरदार तमाचा वो जितेंद्र के गाल पर रसीद कर देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस बात का पता अगर उस लड़की के पिता को यानी कि मेरे पति को पता चला तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं अभी जाऊंगी और जा करके जो है वो सब कुछ अपने पति को बात बताने वाली हूँ और फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। जावेद कुछ मिनट शांत रहता है और फिर उसके बाद मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम नहीं बताओगी। नीरू आश्चर्यचकित थी, वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बताओगी, क्योंकि नीरू ने उसे बता चुकी थी कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। इसके बाद जितेंद्र उसे कहता है कि जब तुम वहां पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, अगर तुम बताने वाली होती, अगर तुम बताना चाहती तो तुम उसी समय शोर मचा सकती थी या तुम जाती और उसी समय जाकर के अपने पति को जगाती और सब कुछ बताती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं बताओगी। और तुम इस वक्त जो इस कमरे में मेरे पास आकर के पहुंची हो, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो ये भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। कहीं ना कहीं वो जो लड़का बातें कह रहा था, नीरू के भी होश उड़ गए थे ये सोचकर कि ये लड़का उसके बारे में पहले ही कैसे इन सब चीजों के बारे में वो समझ रहा है और जान रहा है। नीरू सकपका जाती है और गर्दन झुका करके वो यहाँ वहां देखना शुरू कर देती है, जैसे कि नीरू को ही कोई चोरी पकड़ी गई है। इस पर जितेंद्र मुस्कुराता है और धीरे धीरे कदमों से वो नीरू की ओर बढ़ने लगता है। नीरू सहम सी जाती है, जितेंद्र उसके करीब जाकर के पहुंचता है और फिर वो अपने गले उसे लगा लेता है और फिर उसके बाद दोस्तों इस कमरे में जो कुछ भी होता है और इस कहानी में और इस घटना में जो कुछ होने वाला था बहुत ही हैरान कर के रखने वाला है और इस घटना का और इस कहानी का जो अंजाम होता है वो बहुत ही भयानक होता है। दोस्तों क्या था ये पूरा मामला, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से, तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी कहां से देख रहे हैं, सुने। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का शहर जोधपुर और जोधपुर का रहने वाला होता है रोशन यादव। बेसिकली वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन बाप दादा के जमाने से ही वो जयपुर में रह रहा था और पुश्तैनी काम था उसका ऑटो चलाना। उसके पिताजी भी ऑटो चलाया करते थे और रोशन यादव भी ऑटो ही चलाया करता था। घर जो था वो खुद का था, एक ऑटो था और उसके घर में जो थे वो परिवार के नाम पर अब उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। दरअसल माँ पिताजी का जो पिताजी थे रोशन के, वो पहले ही दुनिया से जा चुके थे। रोशन की शादी होती है और शादी होने के बाद रोशन की एक बेटी होती है, लेकिन शादी के 10 सालों के बाद ही उसकी जो पत्नी है वो एक लंबी बीमारी की वजह से उसका निधन हो जाता है। तब तक जो बेटी थी वो 8 साल की हो चुकी थी। 2-3 साल इसी तरह से गुजरते हैं, बेटी की देखभाल वो खुद ही करता है। तभी नीरू से उसका टकराव होता है। नीरू भी जो थी वो एक विधवा थी,
उसका भी विवाह हुआ था और उसके भी पति का देहांत हो गया था। बस नीरू से तालमेल बैठता है और नीरू से वो शादी जो होते है रोशन यादव कर लेता है। अब नीरू आ जाती है दूसरी पत्नी बनकर के रोशन यादव के घर पर। वक्त बीतने लगता है और वक्त बीतने के साथ साथ अब जो बेटी थी जिसका नाम सोनी होता है, सोनी भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। सोनी की उम्र जब 15 साल थी तब नीरू एक और बच्चे को जन्म देती है और अब इनके घर में बेटा पैदा हुआ था। अब इनके घर में 2 बच्चे थे और ये 2 पति पत्नी थे। वक्त बीतने लगा धीरे धीरे। अब बेटा जो है वो अब 4 साल का हो चुका था। रोशन का काम था, सारा दिन वो ऑटो चलाया करता था और शाम को चला जाता था वो दारू के ठेके पर। वहां पर बैठ करके वो शराब पीता जब तक मन करता और शराब के नशे में वो घर आता और खाना खाता। फिर पत्नी जब उसे मना करती तो वाद विवाद होता, लड़ाई झगड़ा होता। खाना खाता, कभी तो वो अपनी पत्नी से मारपीट भी किया करता था। बेटी को भी वो झिड़कता ही रखता था और फिर उसके बाद सो जाया करता था। अपनी आधे से ज्यादा कमाई वो शराब में उड़ा दिया करता था और थोड़े बहुत पैसे वो घर पर देता था जिससे घर बड़ी मुश्किल से चला करता था। अब इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। इनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आता है जब एक शाम रोशन शराब के ठगे पर बैठ करके शराब पी रहा होता है और तभी वहां पर एक व्यक्ति और शराब पी रहा होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। अब जितेंद्र जो था वो भी ऑटो ड्राइवर था। अब ठेके पर जब ये दोनों शराबी लोग आपस में मिलते हैं तो फिर इनसे बड़ा रिश्तेदार, घनिष्ठ रिश्तेदारी और इनसे बड़ा भाईचारा तो किसी में पाया ही नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। जब एक एक पैक अंदर जाता है तो फिर उसके बाद शुरू हो जाता है मामला है कि तू मेरा भाई है, तो दूसरा बोलता है कि तू भी मेरा भाई है, तू मेरा जिगरी है। मतलब कि एक दूसरे को वो खूब तारीफें करे थे। वो बस बोले जा रहे कि तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। बहुत सारी ऐसी बातें उनके बीच में हो रही थी। अब वही सब इनके साथ भी शुरू होता है। दोनों की जान पहचान वहां से हो जाती है और अब दोनों का पेशा भी एक था तो दोस्तों उसके बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर शाम के अलावा ये लोग दोनों फोन पर भी बात करने लगे थे, दिन में भी मिलने लगे थे। रोशन को पता चलता है कि जितेंद्र भी शादीशुदा है लेकिन जितेंद्र का जो है वो तलाक हो चुका है और अब अकेला ही वो किराए का कमरा लेकर के रहता है। अब होने ऐसा लगा था कि जितेंद्र और रोशन जब जाकर के दारू के ठेके पर बैठ करके शराब का सेवन किया करते थे तो अब जो रोशन होता है वो जितेंद्र को अपने घर जाकर के ये सब कुछ करने का ऑफर देता है। अब ये लोग रोज शाम को अपना काम खत्म होने के बाद शराब खरीदते और रोशन के घर पर पहुंच जाते और फिर वहीं पर बैठ करके ये दोनों लोग जो है ये काम किया करते थे। ये बात उसकी पत्नी नीरू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब जो जितेंद्र था वो धीरे धीरे इनके फैमिली में इन्वॉल्व होने लगा था। वो नीरू से भी हंस हंस करके बातें करता, अच्छी बातें करता, सभ्यतापूर्ण बातें करता था। तो कहीं ना कहीं नीरू को भी वो पसंद आने लगा था। उसकी जो बड़ी बेटी थी वो भी उसे अंकल अंकल कहने लगी थी। छोटा बेटा भी उसे अंकल अंकल कहता था। हमेशा जब भी जाता तो छोटे बेटे के लिए चॉकलेट बिस्कुट जरूर ले जाया करता और बड़ी बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर ही जाया करता और जब भी घर जाता था तो घर खाने पीने की चीजें लेकर के जाता था। तो अब इस प्रकार से नीरू भी खुश रहने लगी, दोनों बच्चे भी काफी ज्यादा उसे खुश रहने लगे थे। बहुत ही जल्दी वो घर में पूरी तरह से घुल मिल गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जो जितेंद्र था उसकी नजर जो थी, जो रोशन था उसकी बेटी जो आज 19 सालों की हो चुकी थी, वो बड़ी हो चुकी थी, उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से बदलाव आ चुके थे। अब उस लड़की पर जो है जितेंद्र की नजर थी। जब उसे पहली नजर में उसे देखा था तभी से वो उसे पाना चाहता था और उसी के लिए उसने दाना फेंकना शुरू किया था। अब जितेंद्र उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। वो देखता था कि जो उसके पिता है रोशन यादव वो उसे ढंग से बात तक नहीं करता। उसके सामने ही घर की सारी बातें होती थी। जब वो किसी चीज की डिमांड करती अपने स्कूल कॉलेज की तो ये जो रोशन था उसे झिड़क दिया करता था। लेकिन वही डिमांड जितेंद्र पूरी कर दिया करता था और रोशन से कहता था कि कोई बात नहीं, बच्ची ही तो है, तुमने क्या किया मैंने भी किया, कोई बात नहीं। अब रोशन के भी पैसे बच गए तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। अब इसी प्रकार से नीरू के भी दिल में उसकी जगह बनने लगा था। लेकिन नीरू भी ये नहीं जानती थी कि जितेंद्र की नजर उसकी बेटी सोनी पर है, ना कि नीरू पर है। और उसकी अच्छाई और इतना ज्यादा उसके प्रति, परिवार के प्रति समर्पण जो वो कर रहा था जितेंद्र, इससे उसके परिवार वालों के दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो प्रेम बढ़ता जा रहा था, रिश्ता गहराता चला जा रहा था। और अब ये चीजें नीरू को तो और भी ज्यादा अच्छी लगती थी। तो नीरू जो थी वो कहीं ना कहीं उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। हालांकि वो अपने पति के सामने ऐसा कोई व्यवहार नहीं करती थी। अब रोशन यादव सुबह ऑटो लेकर के निकल जाया करता था, सोनी कॉलेज के लिए चली जाया करती थी। अब जो जितेंद्र था ये जानबूझ करके सोनी के कॉलेज के बाहर छुट्टी के वक्त जाकर के पहुंच जाया करता था और छुट्टी के बाद वहां सोनी से मिलता, उससे बातचीत करता और फिर उसे अपने ऑटो में बैठाता और वहां से उसे कहीं रेस्टोरेंट ले जाता, खिलाता पिलाता, उसे उपहार दिलाता। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने सोनी को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया था। और सोनी को भी जब एकदम से किसी व्यक्ति से इस तरह का अटेंशन मिला तो सोनी ने भी इस चीज का जरा भी ख्याल नहीं किया कि दोनों की उम्र में कम से कम 10-12 साल का फर्क है। सोनी भी धीरे धीरे करके उसके जाल में फंसती जाती है और सोनी को भी जितेंद्र से लगाव हो जाता है। अब धीरे धीरे होता ऐसा है कि एक दिन सोनी को जो है जितेंद्र एक होटल में लेकर के जाता है और फिर उसके जाने के बाद वहां दोनों के बीच में पहली बार सब कुछ होता है। और जब एक बार ये सब कुछ हुआ तो अब अक्सर ही अब इसी तरह से काम चलने लगा था। अब एक दिन रोशन और जितेंद्र खूब जम करके शराब का सेवन कर रहे थे तो जितेंद्र था कुछ ऐसी बातें छेड़ देता है कि जहां पर वो रहता है उसे कमरा खाली करना पड़ेगा। वो जो घर मालिक है उसे कमरा खाली करने के लिए बोल रहा है। अब वो भारी टेंशन में है कि अब उसे अचानक से कमरा कहाँ मिलेगा और अब इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान
परेशानी में है, दारू का तनाव पहले ही उन पर चढ़ा हुआ था। तभी न जाने नीरू के दिल में क्या आता है कि नीरू कह देती है अपने पति रोशन से कि अगर आप बुरा ना माने, अगर आपको ठीक लगे तो हमारा जो ऊपर का कमरा खाली ही पड़ा रहता है, तो क्यों ना वही जितेंद्र को किराए से दे दिया जाए। घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे और थोड़ी घर की आर्थिक मदद भी हो जाएगी। और रोशन को भी इस बात में कोई बुराई नहीं लगती है और वो जितेंद्र को ऑफर देता है और जितेंद्र इस बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही दिन वो अपना सारा सामान लेकर के रोशन यादव के घर पर पहुंच जाता है और ऊपर का कमरा में जाकर के वो शिफ्ट हो जाता है, वहीं पर रहने लगता है। अब जितेंद्र का खाना पीना सब कुछ रोशन के ही घर पर होने लगा था। कमरे का किराया महीने का 3,000 और खाने का 2,000 रुपए, ऐसे 5,000 रुपए वो रोशन को जितेंद्र देने लगा था। दरअसल जितेंद्र की माली हालत इसलिए ठीक थी क्योंकि उसके पास 2 ऑटो थे, एक वो किराए से चलाया करता था और एक खुद चलाया करता था, इसीलिए वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था और इसी में से कुछ पैसे वो इन पर लुटाने लगा था। अब जो नीरू थी वो अपने पति से कहीं ना कहीं निजी तौर पर भी खुश नहीं रहती थी। अब जब जितेंद्र इस घर में आए, इस तरह से ख्याल रखने लगा, तो नीरू के भी दिल में अब उसको लेकर के कुछ कुछ उमंगे उठने लगी थी। वो चाहती थी कि जो कमी वो महसूस करती है, जो कमी उसका पति रोशन यादव पूरा नहीं कर पाता, क्यों ना वो सब जितेंद्र से पा लिया जाए। लेकिन उसने अभी तक कोई पहल नहीं करी थी। और इधर ही जितेंद्र के आने से अब यहाँ पर सोनी का और जितेंद्र का रास्ता साफ हो चुका था। सबके सोने के बाद जितेंद्र दबे पांव आकर के सोनी के कमरे में चले जाता, या फिर कभी सोनी खुद ही चुपके से उठ करके उसके कमरे में चली जाया करती थी और दोनों सब कुछ किया करते थे। इस तरह से पूरे 3 महीने तक ये खेल ऐसा ही चलता रहा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। लेकिन वही कहते हैं ना दोस्तों की इसको मुझ छुपाए नहीं छुपते, तो भले ही चाहे रात के अंधेरे में बंद कमरे में ही क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी को कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है। जैसा है कि इस रात को नीरू ने रंगे हाथ उन्हें पकड़ लिया था और फिर उसके बाद जब वो ऊपर कमरे में जाकर के उस ऊपर पहुंची, वो गई थी जितेंद्र को डांटने, लेकिन डांटने का मन तो उसका था ही नहीं। और जितेंद्र जो था वो औरतों के मामले में काफी साथी था, वो मन पड़ चुका था नीरू का, उसने बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद वो करीब जाता है नीरू को और फिर उसे गले लगा लेता है और नीरू भी कोई विरोध नहीं करती और वो उसके गले लग जाती है। और फिर उसके बाद जितेंद्र के ही कमरे में नीरू जो है वो सब कुछ करता है। आज नीरू की बरसों की ख्वाहिश पूरी हुई थी, जो इतने दिनों से जिस चीज के लिए वो ख्वाहिश मनती और जिसके लिए वो सपना देख रही थी, आज उसका वो सपना पूरा हो गया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ साथ जिसके साथ वो सब कुछ चाह रही थी, वो उसकी बेटी के भी साथ यही सब कुछ कर रहा था। लेकिन कुछ अलग तरह के सुख में नीरू इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि अब उसे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं था। उसके मन में ख्याल आया भी, लेकिन इसने ये सोचकर ये ख्याल निकाल दिया कि मेरी सगी बेटी थोड़ी है, वो सौतेली बेटी है, मैं उसकी माँ थोड़ी ना है, जो करना है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है वही खेल। अब जावेद जो था वो जितेंद्र जो था वो माँ और बेटी दोनों के ही साथ कर रहा था और दोनों को ही बड़ी होशियारी के साथ रख रहा था और रोशन को इस बात को कानो कान खबर नहीं थी। तभी इसी बीच रोशन का कोई जमीन विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से उसे 15 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश अपने गांव जाना पड़ता है, जौनपुर। और रोशन को इस बात की अब फिक्र नहीं थी कि घर पर जो है उसके पीछे देखभाल करने वाला इनको कौन है, क्योंकि पहले से ही जितेंद्र था और जितेंद्र पर वो पूरा भरोसा करता था। इसीलिए वो जितेंद्र से कहकर जाता है कि वो 15 दिनों के लिए जा रहा है, तो तुम मेरे पीछे मेरे परिवार का ख्याल रखना है। रोशन ये बात कह करके निकल जाता है, लेकिन अब ये 15 दिन इतनी ज्यादा छूट मिल जाती है इन तीनों को अपनी मनमानी करने की कि दिन रात जब जिसके साथ मन करता है जितेंद्र जो था वो काम पर जाना छोड़ देता है और सिर्फ इसी चीज में लगा रह जाता है। जब सोनी स्कूल जाती तो नीरू के साथ वो सब कुछ करता है और तो कभी वो सोनी के साथ ये सब कुछ करता है। हालांकि नीरू को पता था कि जितेंद्र सोनी के साथ रिश्ते में है, लेकिन सोनी को नहीं पता था। लेकिन एक बार जब वो नीरू के साथ सब कुछ कराता है तो सोनी भी पकड़ लेती है। तो जितेंद्र सोनी को ये कह करके चुप करा देता है कि तुझे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, तेरी सारी जरूरतें मैं पूरी कर रही हूँ, तेरी सब चीज निजी जरूरतें भी मैं पूरी कर रही हूँ और हम दोनों के बारे में तेरी माँ जानती है। और अगर इसके साथ मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा तो तेरे पिता को ये सब बता देगी और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा और तेरी जरूरत तो मैं वैसे भी पूरी करेगी, वो भी बंद हो जाएगी। अब इस वजह से सोनी जो है वो भी चुप हो जाती है। अब कोई पर्देदारी नहीं रही थी, कोई जो लाज शर्म का पर्दा था वो नहीं था। अब खुलेआम माँ बेटी एक साथ जो है वो इस जितेंद्र के साथ सब कुछ किया करते थे। 15 दिन देखते ही देखते हवा हो जाते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज में इतना अंधे हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि घर में एक 4 साल का बेटा भी है। चाहे कितनी ही सावधानी रखो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो ऐसा देख ही लेता था जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए था, लेकिन सभी लोग उसे बच्चा समझ करके नजरअंदाज कर देते थे। 15 दिनों के बाद जब रोशन लौट करके आता है तो वो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब फिर से पहले की तरह चोरी चोरी से सब कुछ चलने लगता है। लेकिन एक दिन जो रोशन का बेटा होता है वो रोशन को ऐसा कुछ बता देता है जिससे कि रोशन का माथा ठनक जाता है और जब रोशन का माथा ठनकता है तो फिर उसके दिल में शक का बीज पैदा हो जाता है। वो एक रात को जागता है और अपनी पत्नी को ही जितेंद्र के साथ ऐसा काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके साथ वो अपने दोस्त को भी 1-2 हाथ लगाता है और अपनी पत्नी को भी लगाता है और फिर खूब तमाशा होता है। और उसके बाद जितेंद्र से कहता है कि तुम मेरा घर खाली करो और फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद वहां से उसे घर खाली करना पड़ता है। अब जितेंद्र को जब वहां से घर खाली करना पड़ा तो नीरू और सोनी का जो ये प्रोग्राम था वो बंद हो चुका था और सोनी के बारे में अभी रोशनलाल को कुछ नहीं पता था। सोनी कॉलेज के बहाने निकलती, जितेंद्र से बाहर मिल लेती थी तो सोनी का तो काम हो जा रहा था। लेकिन नीरू अब जावेद के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रोशन को सोनी और जितेंद्र के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा उसका बुरा दिन था कि दोस्ती की और उसे अपने घर तक लाया, उसे घर में कमरा दे दिए। उसने तो वही इसके परिवार को बर्बाद
बात कर दी है। रोशन इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो फैसला करता है कि वो जोधपुर छोड़कर वो वापस अपने गांव उत्तर प्रदेश लौट जाएगा। और वो ये बात जब अपनी पत्नी नीरू से कहता है, यानी सोनी और अपनी पत्नी नीरू से यही वो निर्णय लेता है कि वो इस गांव को, इस शहर को ही छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रह गया था। उसने बहुत ज्यादा जितेंद्र पर विश्वास करके उसे घर में अपना किराया दिया था। उस पर वो अंधा भरोसा करता था, लेकिन उसने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। तो अब दोनों को ये बात सुनकर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो तो कभी नहीं चाहते थे कि वो जोधपुर छोड़कर जाए, और असली बात तो ये थी कि वो दोनों ये नहीं चाहते थे कि वो कभी जितेंद्र को छोड़कर जाए। और इसीलिए वो जानती थी कि वो हमारे ही रास्ते का जो रोड़ा बन रहा है, मेरा बाप मेरा पति, तो उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें जितेंद्र के साथ अब रहना था। इसीलिए वो जितेंद्र के साथ मिलकर के प्लानिंग करते हैं रोशन लाल को रास्ते से हटा देने की। और एक रात को जब रोशन घर पर होता है तो जितेंद्र आकर के पहुंचता है। जब रोशन उसे वहां पर देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो जितेंद्र उसे हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है, उससे कहता है कि मुझसे जो भी गलती हुई उसे मुझे माफ कर दो, और मैं तुझसे माफी मांगने इसलिए आया हूँ क्योंकि कल ही मैं खुद जोधपुर छोड़ करके जा रहा हूँ, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। मैं अब जो है अब अपने गांव वापस लौटने वाला हूँ, और फिर इसके बाद तुझे मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। नीरू कहती है कि जब वो जाहिर है तो उसे माफ कर ही दो। अब रोशन लाल भी उसे बड़ा दिल दिखा करके माफ कर देता है, और फिर उसके बाद शराब की बोतल वहां खुल जाती है, और फिर उसके बाद रोशन जो है वहां सेवन करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादा रोशन को इतनी ज्यादा शराब पिलाई जाती है कि वो नशे में बेहुदूत हो जाता है। उसके बाद जब खाना खाया जाता है, जितेंद्र पहले से ही जहर लेकर के आया था, और फिर रोशन के खाने में वो मिला दिया जाता है, जिसके खाने के बाद वो तड़पने लगता है, और फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। और रात के सन्नाटा जो थी, जब 2-3 बजता है तो फिर उसको ऑटो में बैठाया जाता है, और ऑटो में बैठाने के बाद वो जो है उसकी जो है उसे ले जाकर के एक नाले में ले जाकर के फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद जितेंद्र वापस लौट करके आ जाता है, और फिर ये लोग वापस से रहने लगते हैं। अब 2 दिन हो चुके थे इस बात को। 2 दिनों के बाद नीरू जो है वो पुलिस स्टेशन